परम शांति, परम शांति। आज का पूरा योग, पूरा एपिसोड केवल और केवल स्वयं से पूछने का सवाल, मैं कौन हूँ, और उसी खोज में आगे बढ़ने का, आत्म जागृति की ओर लग जाए। समय की पुकार है, समय बहुत पावरफुल आने वाला है। हमें अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना होगा, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, शुद्ध विचारों से, शुद्ध संकल्पों से भरना होगा, अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, परम पवित्र ज्ञान का चिंतन करना होगा, बेहद के ज्ञान का चिंतन करना होगा। यही चिंतन हमारी सारी चिंताएं मिटाकर रहेगा। इसीलिए इस आत्म जागृति अभियान में हमसे जुड़े, अपना सहयोग दे, अपने संकल्पों की आहुति दे विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए। ये विश्व महायज्ञ है जिसमें एक एक आत्मा के संकल्प रूपी आहुति आवश्यक है। मेरा कुछ ना रहे, यही मुक्ति है। मुक्ति का पहला कदम ही यही है। मुक्ति का पहला कदम ही यही है कि मेरा कुछ नहीं है। सोच के देखिए, एक बार बुद्धि से एक बार सोच कर देखिए कि देह सहित मेरा कुछ नहीं है। यदि ये आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो क्या लुट जाएगा, क्या मिट जाएगा? कुछ लुटेगा, कुछ मिटेगा। अगर आपकी बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया मेरा कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आपका मेरा ही जाएगा और फिर धीरे धीरे आपके भीतर का मैं भी मिट जाएगा। तो यही है मुक्ति। मुक्ति है क्या? हम मुक्ति के पीछे इतना भाग रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं, लेकिन वो मुक्ति की सही सही परिभाषा नहीं समझते। मुक्ति जीते जी होती है। मुक्ति जीते जी ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही होती है। हमें उस आत्मा की पहचान चाहिए, अपनी स्वयं की पहचान चाहिए, मूल की पहचान चाहिए। एक बार उस मूल से जुड़ गए, स्वयं से जुड़ गए, तो माया भी मौन हो गई, माया भी शांत हो गई और आप भी मुक्त हो गए। बस शुरुआत यहीं से करनी है कि जब मेरा कुछ ना रह जाए, मेरा कुछ ना रह जाए, यहीं से शुरुआत करेंगे। मेरा कुछ नहीं रह जाएगा तो लुटने का, मिटने का, खोने का डर सब समाप्त हो जाएगा। बस उसे समाप्त होने दीजिए, उसको समाप्त होने दीजिए और फिर अपनी आत्मा से जुड़िए। मैं ये देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, ये मैं कहने वाला कौन है? क्या मैं शरीर हूँ? शरीर तो मिटने वाला है। मन भी मिटने वाला है। और जब हम उस निराकार अवस्था में आत्मा को जान जाते हैं, तब उस बुद्धि से भी परे चले जाते हैं और वहाँ सब कुछ शांत, शून्य हो जाता है। वो शून्य कहते हैं, लेकिन उस शून्य में ही सब कुछ है। वास्तव में उसको शून्य की परिभाषा कह दी, पर वो शून्य नहीं, उसमें बहुत ही शक्ति है, अलौकिक शक्तियाँ
उस स्पेस में, उस वायुमंडल में अनंत की शक्तियां हैं। तो स्वयं को पहचाने, स्वयं को इस शरीर से, इंद्रियों से परे देखे। देखिए, जब हम इस जगत को समझते हैं, जितना जितना आप अपनी भारी दुनिया को भी समझने लगेंगे ना, उतना ही भीतर उतरते जाएंगे। कहते हैं कि बहुत दुखद बात लगती है कि सब कुछ अस्थायी है, पर इसी में एक खुशखबरी यही है कि ये अस्थायी है। इसलिए जो भी हम परिस्थिति झेल रहे हैं, अगर हम खुशी मना रहे हैं, जीवन में सुख है, तो उसमें आनंद लूटे। लेकिन अगर दुख का समय है तो उसको समझ लीजिए कि ये समय भी नहीं रहने वाला, क्योंकि इस जगत में, जगत का स्वरूप ही ऐसा है कि कुछ भी रहने वाला नहीं, सब मिटेगा ही मिटेगा। इसलिए इससे अपना आकर्षण, अपनी आसक्तियां मिटाएं और अपनी आत्मा से जुड़े। उसी में परम आनंद है, उसी में परम शांति है। उसी में परम सुख है, उसी में परम आनंद, परम ब्रह्मानंद, नित्यानंद की अनुभूतियां हैं। आत्मा की अनुभूति हमें निर्भय बना देती है। भय किस चीज का? भय तो तब होता है जब कुछ अपना हो और छूटने का डर हो। ये सब चीजें बार बार क्यों दोहराई जा रही है? जिससे आपको वैराग्य आए, आप इस जगत से अलग होकर अपने आप को देख सके और मुक्त हो सके। लोग भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति मुक्ति पाने के लिए करते हैं। लेकिन उस भक्ति में भी वो ज्ञान के अभाव के कारण कर्म कांडों में फंस जाते हैं। तो ज्ञान ही आपको आपके जीवन में प्रकाश देगा। ज्ञान ही आपके सारे प्रश्नों के जवाब देगा। ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है, ना कोई तत्व है। ज्ञान ही आपको आत्म तत्व से जोड़ेगा, आत्म स्वरूप का ज्ञान देगा। तो सबसे पहले अपने स्वरूप को आनंद से भरा हुआ, परम सुख से भरा हुआ, परम शांति से भरा हुआ देखें। बीती सो बिंदी लगाए, जो जीवन में प्राप्त किया है वो काफी है। हमारे पास जो अनमोल धन है वो है ज्ञान की पूंजी, जो है वही हमारे लिए अमूल्य है।
जिसका कोई मोल नहीं। ज्ञान ने ही हमें मुक्त बनाया है। ज्ञान से ही परम शांति है और ज्ञान से ही संतोष है। आज हम बस डीप रियलाइजेशन में जाना चाहते हैं। सभी का चिंतन इस पर चले और ये चिंतन करते करते वो सभी चिंताओं से मुक्त होके आत्मा की ओर बढ़े। यही आज हमारी इस पूरी चर्चा का, इस पूरे योग का उद्देश्य है। आत्मा को जानने की आपके अंदर तड़प, जिज्ञासा, उस आत्म सुख प्राप्त करने की वो लालसा आपके अंदर आए, जिसके बारे में आपने अब तक सुना ही है कि वो सबसे सबसे ज्यादा परम सुख की अनुभूति है। इससे बड़ा सुख कोई नहीं। जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली, जिसने आत्म स्वरूप को समझ लिया, इससे बड़ा जब परम सुख कोई नहीं, तो मैं उस परम सुख, परम आनंद के पीछे क्यों नहीं हूं? सोचिए, सोच के देखिए एक बार। इस जगत के सारे भ्रांतियां मिट जाएगी, भरम मिट जाएगा। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। अपने आप को जीवन मुक्त देखें, हर एक बंधन से, हर एक विचार से, हर एक घटना से, हर एक वस्तु से अपने आप को अलग देखें। मैं सभी नाम, रूप, कर्तव्य, संबंधों से परे हूँ। मैं शुद्ध चैतन्यमयी दिव्य परम आत्मा हूँ। शरीर केवल एक साधन है साधना करने के लिए, इस जीवन को साधने के लिए। जिसका अंत केवल परमात्मा प्राप्ति ही होता है। स्वयं पर पूरा ध्यान केंद्र करते हुए अपने भीतर के प्रकाश को देखें। शरीर, इंद्रियां एकदम हल्का छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में दोनों भौरों के बीच में, जहां हम तिलक करते हैं, वहां अपना ध्यान लेकर आए। उस चैतन्य ऊर्जा को अनुभव करने का
प्रयास करें। आत्मा इन आँखों से दिखती नहीं। आत्मा देखने का विषय नहीं, उसको अनुभव करने का वो विषय है। वो अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, इतनी अति सूक्ष्म कि उसको सूक्ष्म यंत्रों से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन दिव्य बुद्धि से, दिव्य ज्ञान से उसको अनुभव किया जा सकता है। विजुअलाइज करें उस चमकते हुए प्रकाश को, देखें अपने भीतर। मैं आत्मा बेहद की परम 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 प्रकाशित आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य के समान प्रकाशित हूँ। चारों ओर परम शांति है और परम शांति की दिव्य वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। उस बेहद की दुनिया को, जहाँ ना मृत्यु का भय है, जो जन्म मरण से मुक्त स्थान है, जहाँ ना दुख है ना सुख, जो आवाज से परे की दुनिया है, जहाँ शाश्वत परम शांति है, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देख रही हूँ और उनसे वही दिव्य विचित्र अलौकिक शक्तियाँ ले रही हूँ। परम 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 प्रकाश बरस रहा है, परम शक्तियाँ बरस रही हैं। महसूस करिए वो परम शक्तियों को, परम प्रकाश को विजुअलाइज करें। दादाजी से हम सभी दिव्य प्रकाश ले रहे हैं और यही दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियों, दिव्य वाइब्रेशंस को पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। अपने भीतर से वो बेहद की कला की पावर को पूरे ब्रह्मांड में महसूस कराए। पूरा ब्रह्मांड परम शांति से, बेहद की कला के परम धाम की परम शक्तियों से भर गया है। एक बाप दूसरा ना कोई। परम शांति बेहद के परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
आप सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का धन्यवाद। आज का योग हम यही संपन्न करते हैं। आज का पूरा योग, पूरा एपिसोड केवल और केवल आत्म जागृति का रहा। स्वयं से पूछने का सवाल, मैं कौन हूँ, और उसी खोज में आगे बढ़ने का जवाब था। माँ बापूजी का, नीरू माँ का कोटि कोटि नमन। हमें इस दिव्य ज्ञान से जोड़ने के लिए, हमें ये दिव्य ज्ञान देने के लिए, हमें एक नई दुनिया दिखाने के लिए और हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए। सभी को परम शांति, परम शांति।